शब्दों खड़े उतरेंगे। समझ रहे हैं? गुरु महाराज जो भी बोलेंगे उनके शब्दों पे खड़े उतरेंगे। और वही है, गुरु मुख पद्मा वाक्या चिते ते करियाए क्या, आर ना करिहा मने आशा। यही है मैनेजमेंट, इसी के अंदर है। प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर सब कुछ दे दिए हैं। उसमें मैनेजमेंट स्किल भी है। और गुरु महाराज उनको समझाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि देखो, भक्ति सिद्धांत महाराज का जो है आज्ञा पालन किए प्रभुपाद जी, है ना, अपने गुरु का आदेश पालन किए। अगर आप भी अगर ऐसे करोगे, अगर आप भी गुरु के आदेश का पालन करते हो तो भगवान आपका सहायता करेंगे। बाकी तो तपस्या में जीवन है ना, तपस्या भरी जीवन है। और इसमें जो है कोई ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर पूरा बोझा ऐसा कुछ आ रहा है ना। जैसा कि मैंने कई सारी डिवोटीज का श्रद्धा मैं देखा हूँ, बहुत सारे डिवोटीज है जिसको गुरु महाराज जंगल तक भेजे हैं। जंगल में वहां पे 10 किलोमीटर के अंदर तक कोई आने जाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन वहां पे उसको रहना है। उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो काम कैसे होगा? वो व्यक्ति पर्सनली मुझे बोले हैं, प्रभु जी गुरु महाराज ने मुझे तो भेज दिया, लेकिन क्या बताऊं, गुरु महाराज की इतनी कृपा है। बस महाराज महाराज का बात सिर्फ मान अगर जाए ना कोई, गुरु महाराज का बात अगर मान ले कि हाँ महाराज ने ये बोला है ऐसा करना है, तो उनके जीवन में सक्सेस वो होगा ही है। यही है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सिर्फ गुरु की आज्ञा का पालन करना है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस ही यही है। तो वो व्यक्ति बोले, प्रभु जी अंदर है जंगल में, अब मेट्रो बन रहा है। एक दिन ऐसे कोई गाड़ी वाला आ गया अंदर एकदम। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे बाउंड्री भी बनाना है, पूरा खाली जगह है, कैसे भरेंगे, कहाँ से लेके आएंगे। देखिए वो सोच रहे थे, गुरु महाराज ने उसको भेजा। कुछ टाइम के बाद कोई ऐसा व्यक्ति गाड़ी से अंदर आया, गाड़ी से अंदर आया, और वो आश्चर्य हो गया कौन व्यक्ति है। फिर उनसे बात किए कि वो देखे कि कोई दिल्ली मेट्रो अथॉरिटी के कोई बड़े कोई अधिकारी थे। फिर उनसे बात किए कि हमें जो इतना ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे जरूरत है, इसको भरना है या कुछ यहाँ पे बनाना है। तो वो तो खुश हो गए, बोले ठीक है, मेट्रो में जो भी काम चल रहा है सारा का सारा मैं आपका इधर ही भिजवा दूंगा। तो वो जो है सारा जो मलबा था, हमें गड्ढे भरना था, बहुत गहरा गड्ढा था। छतरपुर मंदिर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा जो है वो भर दिए हैं। और वो प्रभु जी पढ़े लिखे नहीं है, समझ रहे हैं? वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, सही से बस सीनियर डिवोटी है, पढ़े लिखे नहीं है। गुरु महाराज ने उसको बोला, समझाया, आप जाओ, आप जाओ वहां रहो। बस गुरु महाराज की बातों पे वो खड़ा उतरा और वो आगे गया। आगे गया, वो सक्सेस भी मिला। भगवान ने देखा कि ये अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, इसको हेल्प करना चाहिए। किसी ने किसी को भेज दिया, वो मलबा वो गड्ढा भी भर दिया, चारों साइड से वो बाउंड्री वॉल भी बना दिया। हाँ, कई रूम्स भी बना दिए। बहुत सारे भक्त लोग अभी जाते हैं आते हैं वहाँ पे। तो ये मंदिर है इस्कॉन छिपीवाड़ा, सॉरी छिपीवाड़ा नहीं, छतरपुर, इस्कॉन छतरपुर। और वहाँ पे हिज ग्रेस राजीव लोचन प्रभु है, जो कि बिहार के एक गांव से बिलोंग करते हैं। और वहाँ पे जरूरत था भक्तों का, कोई जा नहीं, कोई राजी नहीं था वहाँ पे, लेकिन राजीव लोचन प्रभु वहाँ पे जो है ठान लिए कि नहीं मुझे जाना है, महाराज ने बोला है, तो बस वो चल दिए। तो गुरु महाराज के कहने से जब गए तो फिर, और गुरु महाराज बोले तुम जाओ, मैं बीच बीच में आता रहूंगा। महाराज किसी को भेजते हैं, एक ये भी स्किल है मैनेजमेंट का, कि अगर कई जिम्मेदारी कोई देते हैं तो गुरु महाराज उसको भेजते भी हैं और फिर बोलते हैं कि आप जाओ, फिर बीच बीच में मैं किसी भक्तों को भेजूंगा, सीनियर डिवोटी भी जाएंगे, फिर मैं भी प्रयास करूंगा आने का। और गुरु महाराज गए भी है, ऐसा नहीं है। जब गुरु महाराज जाते हैं तो सोचिए, तो वहां पे सब सब आ जाते हैं अपने आप। एक कहावत है, कोई डिवोटी ग्लोरिफिकेशन में बोल रहे थे
गुरु महाराज जहाँ जाते हैं वहाँ लक्ष्मी का बरसात हो जाता है। तो ये भी है, कई जगह है। तो गुरु महाराज का मैनेजमेंट स्किल, मैं उस मीटिंग में तो हम नहीं, लेकिन डीलिंग मैं देखा हूँ। और हम मैनेजमेंट स्किल को और अच्छे से, गुरु महाराज का कितना ये था, बहुत सारे सीनियर डिवोटी है इसके इसके लिए, जैसे हमारे परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी है ना? अलग-अलग ज़ोन में जो भी प्रॉब्लम है महाराज को भेजते थे। ये क्या है? गुरु महाराज का एक्सपेंशन है, समझ रहे हैं? ये सब गुरु महाराज के एक्सपेंशन है। प्रधान महाराज इनको ये एरिया दे दिए, आप ये देखो। महाराज एक है, लेकिन वो अलग-अलग रूपों में हर जगह। और एक डिवोटी के अंदर भी, कोई एक डिवोटी भी दूसरे डिवोटी को प्रीच कर रहे हैं, तो वो ध्यान में क्या रख रहे हैं? गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन है, प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है गुरु महाराज को, गुरु महाराज का है। चलो वैष्णव महाराज जी के टच में बहुत सारी डिवोटी है, उसका फिर उसके टच में है। ऐसे बहुत सारे हैं, सुंदर गोपाल प्रभु हो सकते हैं, मोहन रूपा प्रभु हो सकते हैं, सरप्रिया प्रभु हो सकते हैं, सुंदरलाल प्रभु हो सकते हैं, हरि भक्ति प्रभु हो सकते हैं। 10 अवतार प्रभु के अंडर बहुत सारी डिवोटी है। तो मन में जो है वो भक्त उस चीज़ को लेकर के चलते हैं कि गुरु महाराज का ये इच्छा है, महाराज ऐसा चाहते हैं, हमारे प्रभु जी ने ऐसे समझाया है, तो हम उस चीज़ को हम आगे बढ़ाते चले, प्रीचिंग में हम आगे करें, समझ रहे? और गुरु महाराज पर्सनली भी जाते भी थे, कहीं भी किसी भी भक्त को, तो वहाँ के मैनेजमेंट से भी बात करते थे। देखिए, कभी भी गुरु महाराज कोई अगर मैनेज किसी मंदिर को कोई एक टीम मैनेज कर रहा है, कोई भी अगर निर्णय लेते थे मैनेजमेंट, तो गुरु महाराज उस मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं जाते थे। ऐसा नहीं है कि वो मैनेजमेंट गलत फैसला ले रहे हैं, बस अगर कुछ कर रहे हैं, तो गुरु महाराज से पूछ के, और महाराज ने वो तैयार किया है, तो इसीलिए मैनेजमेंट का जो है हम आज्ञा अगर हम माँगते हैं, तो हमें क्या है, गुरु महाराज का आज्ञा हम फ़ॉलो करते हैं, गुरु परंपरा का आज्ञा फ़ॉलो करते हैं, तो ये सब कृष्ण से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं? तो ये एक बार गुरु महाराज चंडीगढ़ में थे, चंडीगढ़ में एक पहले प्रभु जी थे, नंद महाराज प्रभु। नंद महाराज प्रभु बहुत एज हो गए थे उनका, मतलब अ, मंदिर बहुत कम आना-जाना था, लेकिन फिर भी भक्त लोग चाहते थे कि महाराज प्रभु जी सही से सँभाल नहीं पाते हैं यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे किसी और डिवोटी को आप मंदिर का अधिकारी आप दीजिए, उनको उत्तरदायित्व दीजिए, ताकि गुरु महाराज ने बोला नहीं, नहीं, उसको बुरा भी ना लगे, हैं, इतने सीनियर डिवोटी है, और बुरा भी नहीं लगे। मतलब देख रहे हैं मैनेजमेंट स्किल देखिए, एक मैनेजर, सुपर मैनेजर जो है, नीचे वाले को मतलब कैसे एक, मतलब इस टाइप से उनको रखते हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। सबको बैठाते हैं, पहले पर्सनली बुलाएँगे, उसको समझाएँगे धीरे से। जो भी थोड़े मतलब गुण उसका पहले तो गुणगान करेंगे, आपने इतने अच्छे से सेवा किया है ना? ग्लोरीफाई करेंगे सामने वाले का। उसके बाद फिर गुरु महाराज फिर बोलते हैं कि कुछ माइनस पॉइंट कुछ बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि वो भक्त भी अगर जुड़ जाए तो वो भी अच्छा रहेगा। हुँ, और वो आपका हेल्प कर देंगे। आप इतना ज़िम्मेदारी लिए हैं, वो तो महाराज का बोलने का इतना प्रेम से जो शब्दावली है, वो बोलते हैं तो बोलते हैं, "हाँ, यस, यस महाराज।" कोई भी डिवोटी नो बोल ही नहीं सकता। हाँ, यस, यस। यस महाराज, वो बिल्कुल ठीक है। तो नंद महाराज प्रभु के साथ में नाम प्रेम प्रभु को लगा दिए, जो कि नाम प्रेम प्रभु यूथ प्रीचिंग इस्कॉन पंजाबी बाग में करते थे, बहुत अच्छा। महाराज का देखिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को लगाएँगे, यंग रहेगा, वो यूथ प्रीचिंग भी करेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे, गृहस्थ भी अच्छे से जुड़ेंगे, है ना? सबको मतलब एक्टिव रखेंगे, मंदिर में रहेंगे। और अक्रूर नंदन प्रभु सीनियर डिवोटी है, तो प्रभु जी को दोनों को प्रभु जी के साथ रख दिए, है ना? महाराज का ये स्किल बहुत ही है, ये स्किल हर जगह अप्लाई करते हैं गुरु महाराज।
समझ रहे हैं? किसी को हटाना भी नहीं है, उसके साथ जोड़ दीजिए अच्छे से। जैसे हैदराबाद की बात मैं कई बार बोला हूँ, अब वहाँ भी मैनेजमेंट स्किल देखिए, गुरु महाराज का मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम आया, तो उस टाइम नोएडा में ब्यूरो मीटिंग चल रहा था। उसमें राधानाथ महाराज, भक्ति चारू महाराज, मुरलीधर कृष्ण प्रभु जो हैदराबाद, बैंगलोर से थे, जो कि सुपर मतलब माइंड कंप्यूटर से भी तेज उसका चलता है। मुरली मुरली कृष्ण प्रभु का, मुरलीधर कृष्ण प्रभु ऐसे कुछ नाम है। और सारे ब्यूरो के जो हैं, मतलब जितने केस है इस्कॉन का, सब जो है प्रभु जी संभालते हैं। वो वकील से अगर बात कर लिया, एक वकील से एक बार अगर बात कर लिया, उससे कोई भी वकील अगर प्रभु जी से बात कर लेते हैं, तो दोबारा अगर वो मिलते हैं, तो वो बिना पेपर के उसको पूरा कुछ सब कुछ सुना देते हैं। इतना दिमाग का तेज है। और गुरु महाराज ऐसे व्यक्ति को सेलेक्ट किए हैं। तुम ब्यूरो का जो लीगल डिपार्टमेंट तुम देखोगे। अच्छे-अच्छे सुप्रीम कोर्ट का वकील, हाई कोर्ट का वकील उसके सामने सब फेल हो जाते थे। इसीलिए गुरु महाराज किसको सेवा में लगाना है, कैसे परफेक्ट आदमी चाहिए। तो मैंने देखा था राधानाथ महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज, परम पूज्य भक्ति चौरी स्वामी गुरु महाराज, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज जी, गुरु महाराज और भीमा प्रभु, शंखधारी प्रभु, भक्त अवतार प्रभु, वो ब्यूरो सेक्रेटरी थे। ये सब और क्या है, वासु घोष प्रभु, लोकनाथ महाराज, देवकीनंदन प्रभु, ये सब ब्यूरो मेंबर है इंडिया के। तो सबको मीटिंग में बुलाए, और प्रेजेंटेशन कौन देने वाले हैं? मुरलीधर कृष्ण प्रभु। सब सारे महाराज आए थे सुनने कि अभी ये प्रेजेंटेशन देगा हमारे इस्कॉन का, क्या प्रोग्रेस है केस लीगल डिपार्टमेंट का। तो प्रभु जी को इतने अच्छे से लगा के रखे हैं कि महाराज बहुत खुश थे, और सारे महाराज उनसे बहुत खुश थे। तो मैं देख करके, मतलब जब मैं सुना था, दशावतार रूप बताए थे कि प्रभु जी है, मतलब बहुत ही अच्छे। तो मैं एक बार प्रभु जी से बात किया, और प्रभु जी मतलब बहुत विनम्र है, ऐसा नहीं, इतने पढ़े लिखे हैं उसके बाद भी बहुत विनम्र। क्यों नहीं होंगे? हमारे जो इस्कॉन के जो प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी के जो पक्के फॉलोवर है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, अपने गुरु महाराज है, डबल एमबीए किए हुए हैं। इनके सामने क्या है ये लोग? उसके बावजूद भी गुरु महाराज इतना प्रेम से हाथ जोड़ के सबसे। और एक चीज और है, किसी भी डिवोटी को अगर गुरु महाराज सेवा में लगाते हैं, और लगाने के लिए प्रेरित करते हैं बाय एग्जाम्पल, और हम्बली हम्बली वे में, समझ रहे हैं, प्रेम से बोलते हैं, तो वो भक्त जो है वहां पे ना चाहते भी वो लगा रहेगा। तो ये है, गुरु महाराज कभी भी किसी को ऑर्डर नहीं देते हैं। मैनेजमेंट में ये भी है, कभी भी किसी को ऑर्डर नहीं देते हैं। गुरु महाराज रिक्वेस्ट करते थे, समझ रहे हैं, रिक्वेस्ट करते थे। अगर उनका जिम्मेदारी कोई ले लेते हैं ना, अगर जो चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये सेवा तुम संभालो, ये सेवा तुम संभालो, तो उसमें महाराज इतने खुश हो जाते थे, इतने खुश हो जाते थे। और महाराज उसको थैंक यू बोलते थे, बार-बार बोलते, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आपने प्रभुपाद जी का ज़िम्मेदारी आपने उठाया है। आप तो बहुत ही खुश हो जाते थे गुरु महाराज, ख़ास करके ब्यूरो के सेक्रेटरी थे, यहाँ पे भुवनेश्वर में रहते थे, वो फ़ॉरेनर है प्रभु जी, भक्त अवतार प्रभु हैं। हाँ, ऐसे है भक्त अवतार प्रभु, ब्यूरो सेक्रेटरी। तो किसी कारणवश प्रभु शायद छोड़ना चाह रहे थे, तो गुरु महाराज थोड़े से चिंतित हो गए, अब क्या होगा? कौन ज़िम्मेदारी लेगा इसका? तो गुरु महाराज बहुत सारे डिवोटीज़ को बोले, लेकिन बाद में फिर शंखधारी प्रभु है, आप सब बहुत कम डिवोटी जानते हैं शंखधारी प्रभु को। शंखधारी प्रभु है इस्कॉन मदुरई, साउथ इंडिया में, रामेश्वरम से पहले मदुरई है, मदुरई जगह है, वहाँ पे बहुत सारे लीला स्थली है। तो मदुरई में
जो टेम्पल प्रेसिडेंट है प्रभु जी, संघधारी प्रभु, एज है उनका 60 एक साल होगा, 55 60 साल होगा करीब। तो प्रभु गुरु महाराज का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो। सभी जितने भी जयप्रताप महाराज जी के शिष्य हैं, चाहे किसी भी महाराज के शिष्य हैं, गुरु महाराज का सब रिस्पेक्ट करते हैं एकदम। और गुरु महाराज जब बोल दिए कुछ, तो फिर उनको फिर विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना पड़ेगा। तो प्रभु जी से रिक्वेस्ट किए गुरु महाराज कि संघधारी प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप ब्यूरो सेक्रेटरी बन जाओ और सेवा को सँभालिए। तो बोले महाराज, वो भी बहुत एक्सक्यूज़ देने का प्रयास किए, लेकिन गुरु महाराज ने बहुत समझाया उनको, देखिए इसमें प्रभुपाद जी का सेवा है, और हम अगर ज़िम्मेदारी नहीं उठाएँगे तो कौन उठाएगा? हमें आगे आना चाहिए। और इससे क्या है, गुरु कृष्ण दोनों खुश होते हैं, है ना? ज़िम्मेदारी उठाने से खुश होते हैं। हम लोग अच्छे से इस्कॉन में भजन कर पा रहे हैं, इसका क्या मतलब है किसका से, जो मैनेजर है ऊपर हाई लेवल पे, जीवीसी है, सुप्रीम हमारे अथॉरिटी है, जो वो लोग जो डिसाइड करते हैं, कुछ नियम बनाते हैं, तो हमें फॉलो करना चाहिए, है ना? तो वो लोग सही से मैनेज कर पा रहे हैं, हमारे मंदिर की, जिस मंदिर से भी आप सब जुड़े हुए हैं या हम जुड़े हुए हैं, अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं सही से, तब जाके जो है हम भजन कर पाते हैं। समझ रहे हैं? ये हाई लेवल का मैनेजमेंट है, ऊपर के लेवल का, जीबीसी के ऊपर, जीबीसी के इधर दूसरा इंडिया का हो गया ब्यूरो। तो महाराज ने रिक्वेस्ट किया और वो जो है मान गए। जब वो मान गए थे, तो गुरु महाराज इतने उनको धन्यवाद दे रहे थे कि मतलब पूछिए मत। गुरु महाराज बहुत रिस्पेक्टफुली जब भी आते हैं, हमेशा उसका स्वागत करना है, लेके आओ, गाड़ी भेजो लाने के लिए। गुरु महाराज बोल रहे थे, मैं अपने पैसे से आपका टिकट बना दूंगा, आप आ जाया करो, दिल्ली आया करो, आप वृंदावन जाओ, जहाँ भी इस्कॉन में कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो ब्यूरो का काम है देखना। इस्कॉन इंडिया में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो इस्कॉन ब्यूरो आगे आता है। और इस्कॉन ब्यूरो ब्यूरो के अंदर वो पावर है कि वो प्रेसिडेंट तक को भी वो इधर-उधर कर सकता है। लेकिन ऐसा ही जो है प्रॉब्लम वृंदावन में आया था। ऐसा तो प्रॉब्लम अपना वैसे इस हैदराबाद में भी है। साथ में वृंदावन का मैं देखा, हैदराबाद का भी देखा, मायापुर का भी देखा। तो हैदराबाद की सिचुएशन में क्या है, महाराज सबका बात सुने। जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, उसको लेकर के सारे भक्त जो है एग्रेसिव थे कि हम नहीं चाहते कि ये व्यक्ति रहे। लेकिन वहाँ के जो बड़े-बड़े डोनर हैं, जो बहुत पैसा दिए हुए हैं इस्कॉन के नाम पे, वो व्यक्ति भी इस्कॉन को जानते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। इस्कॉन को दिए, लेकिन ये व्यक्ति सही नहीं निकला, तो फिर महाराज सबका बात सुने, उनका भी सुने, इनका भी सुने, लोकल मैनेजमेंट का भी सुने। फिर गुरु महाराज वहाँ भी यही स्किल अपनाए, सबसे प्रेम से बात करके, समझ रहे? फिर जाते समय सबको पेड़ा भी देते थे और सबको वांछा कल्पतरु भी करवाते थे। हाँ, और प्रॉमिस करो आप सब एक-दूसरे के गुणों को देखोगे। ये नहीं कि बस तुमने एक बोला तो नहले पे दहला हमें नहीं करना है। गुरु महाराज लेक्चर में हमेशा यूज़ करते थे नहले पे दहला। कि वो नहला फेंकता है तो हम दहला फेंकेंगे। ऐसे हमें नहीं होना चाहिए। हमारा जो मूड है, गुरु महाराज अपने एग्ज़ाम्पल से सिखाए हैं कि हमारा कभी भी कंप्लेनिंग मूड नहीं होना चाहिए। ये सब मैनेजमेंट स्किल ही तो है, और क्या है ना? तो कंप्लेनिंग मूड नहीं होना चाहिए, है ना? हमेशा विनम्रता का भाव रहते हुए, हैं, रिक्वेस्ट करके दूसरों से सेवा अगर करवाना है, तो आपको उसके साथ में लगना पड़ेगा, उसके साथ में रहना पड़ेगा, तब जाके वो सेवा होगा। और पीछे से फ़ॉलो-अप चाहिए पूरा एकदम, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, हुआ, नहीं हुआ, कब तक होगा, हर एक चीज़ को एकदम जानते रहना। तो गुरु महाराज वहाँ पे क्या किए, दूसरे डिवोटीज़ को साथ में लिए गए। राधेश्याम प्रभु है, सीताराम प्रभु है, और एक इस्कॉन
एक जगह है, वहाँ से भी एक डिवोटी थे। फिर 4 डिवोटी को उसके साथ रख दिए। 4 डिवोटी को रख दिए साथ में, लेकिन आप सबको विश्वास नहीं होगा, अभी कुछ टाइम पहले कुछ हैदराबाद के डिवोटी से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने पूछा था वहाँ पे कैसे क्या चल रहा है? तो बोले प्रभु जी अभी तो वो प्रभु जी छोड़ दिए हैं, जिसको लेकर के सब चिंतित थे कि ये चाहते हैं कि सेवा छोड़ना चाहते हैं, मतलब ये इसको हटाएँ, वो व्यक्ति समय के साथ अपने आप छोड़ के चला गया। गुरु महाराज तो ख़ैर अभी व्यक्तिगत रूप से नहीं है, लेकिन महाराज नहीं चाहते हैं कि कोई छोड़ के जाए। अगर वो छोड़ के जाएगा तो क्या है, वो अलग से प्रीचिंग करेगा, फिर प्रीचिंग डिस्टर्ब होगा, दूसरे भक्त डिस्टर्ब होंगे। इससे अच्छा है आप साथ में रखो और उसके ऊपर 3-4 भक्तों को लगा दिए कि बस उसके ऊपर निगरानी रखो और वो देखते रहो। कुछ उस पावर उसके हाथ में बिल्कुल नहीं हो। वैसे ही देखते हैं, वृंदावन के अंदर हुआ था, मेरे सामने की बात है, तो वैसे भी वहाँ भी हमारे प्रभु जी है, काफ़ी साधु आदमी है। वो किसी के बहकावे में आके कुछ न कुछ ऐसे आचरण कुछ ऐसे कर लिए और प्रॉपर डिसिपल है, तो गुरु महाराज फिर भी रिस्पेक्ट करते हुए उनको जो है कभी हमेशा से ही सम्मान देते हुए अपने साथ बिठाते थे, प्रसाद खिलाते थे। हाँ, जो भी मीटिंग के लिए आते थे मैनेजमेंट से रिलेटेड, ऐसे भी नॉर्मली, ख़ास करके मैनेजमेंट से सबको पहले प्रसाद वग़ैरह खिलाना है, पानी खिलाना है, मतलब खातिरदारी करना है, समझ रहे हैं? किसी से सेवा करवाना कोई ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, उसका खातिरदारी भी करना है बढ़िया से। और खातिरदारी करके अच्छे से जो है फिर आप बात मना सकते हैं। सेवा से, है ना? आप किसी को भी खुश कर सकते हैं, सेवा करने से। ये भी है एक उसी में। सेवा करने से किसी को भी खुश कर सकते हैं, जैसे यशोदा मैया है, भगवान का सेवा, है ना? भगवान की सेवा में लग गई। भगवान की सेवा में एकदम पूरा तन्मयता से लग गई वो, क्योंकि भगवान के प्रकट होने से पहले यशोदा मैया पूरा एकदम भजन कीर्तन करती थी, एकादशी का व्रत करती थी। जैसे भगवान प्रकट हुए तो उनकी सेवा के ऊपर फ़ोकस हो गया। वैसे ही गुरु महाराज को जब ज़िम्मेदारी मिला, तो पूरा जो है सेवा के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, पूरा एकदम, और अपने सारे शिष्यों को भी और उनके साथ में जो भी संगी साथी हैं, सब के सब सेवा में लगे हुए हैं। और मैं गुरु महाराज से सारे डिवोटीज़ इंस्पायर हैं कि और जिस किसी को भी अनुभव है उस चीज़ का, वो अप्लाई कर रहे हैं अब और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमेशा अ, इस जीवन में और वो कार्य करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ऐसा नहीं है किसी के जीवन में प्रॉब्लम नहीं आता है। सबके साथ वो प्रॉब्लम होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है, वो महाराज से सीखिए। उसको भी सबको साथ में लेते हुए, सबका साथ, सबका विकास। हुँ, गुरु महाराज ऐसा करते थे। और गुरु महाराज सबको प्रसाद खिलाते थे। सब जब मीटिंग हो जाती थी, तो महाराज बोलते थे सबको लेके जाओ रेस्टोरेंट में प्रसाद खिला देना। सबको मेरे उसको बोलना मेरे नाम से पर्ची बना दे, इसका पेमेंट मैं कर दूँगा। गुरु महाराज बोलते थे, जाओ। तो वहाँ पे जब मैं जाता था तो फिर मैं बोल देता था सबको प्रसाद खिला दीजिए और ये गुरु महाराज के नाम पे लिख दीजिएगा। गुरु महाराज बहुत ही, मतलब इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। क्या, जैसे बुक शॉप है, जैसे कोई व्यक्ति, कोई डिवोटी बुक्स प्रिंटिंग करना चाहता है, अच्छे प्रभुपाद जी का अलग-अलग बुक्स, मतलब अलग-अलग लैंग्वेज में या किसी और आचार्यों का बुक्स, तो गुरु महाराज उसका उत्साह बढ़ाने के लिए खुद महाराज जाते हैं, उसके सामने जाते हैं और गुरु महाराज बोलते हैं मुझे भी किताब दे दो, मैं भी खरीदूँगा और मैं पैसा भी दूँगा आपको, है ना? महाराज उस टाइम लेते हैं किताब और फिर मुझे बोलते हैं, जो भी महाराज के साथ रहो, बोले इसको पैसा दे दो। उसी टाइम पैसा दे देते हैं, नहीं तो महाराज बाद में हम पैसा भिजवा देते हैं। तो गुरु महाराज बोलते हैं इसका पैसे मैं दे दूँगा।
क्यों? महाराज उत्साह बढ़ा रहे हैं भक्तों का, समझ रहे हैं? उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, देखो गुरु महाराज ने बुक्स लिया है। हाँ, महाराज चाहते हैं कि ले बुक्स हमें पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना चाहिए। तो और गुरु महाराज कई बार छोटी-छोटी बुक्स भी मँगाते थे। छोटी-छोटी बुक्स मँगाते थे, बोलते थे जाओ मेरे लिए वो कृष्ण भावना भावित एक है ना पूजा आरती करते हुए गुरु महाराज कई बार बोले मेरे लिए वो किताब लेके आओ। तो मैं बुक शॉप पे जाता था और फिर बोलते थे बोल वो मेरे नाम से लिखवा देना, पेमेंट मैं दे दूँगा। हाँ, तो वहाँ पे जा कर के हम किताब लेकर के आ जाते थे। तो उन लोगों को तो पता है, जो भी है मेरे नाम से लिख देंगे गुरु महाराज के नाम से तो पेमेंट वो करेंगे। महाराज पर्सनली भी जाते थे कई बार, कोई बुक्स देखते थे या किसी कोई डिवोटी स्टॉल लगा के रहते तो वो किताब ही लेते थे। जैसा कि अभी मैं बताया, जैसे मायापुर मायापुर का मीटिंग चल रहा है तो वहाँ पे अगर बुक स्टॉल लगा हुआ है कुछ, तो फिर महाराज वहाँ से भी कुछ बुक्स उठा लेंगे। कोई चाहते हैं कि वो महाराज आप बुक्स लीजिए, हाँ? मतलब बुक्स मतलब कैसे प्रभुपाद से साहित्यम, है ना? उसमें दूसरों को प्रेरित करते हैं, उसके लिए प्रेरणा स्रोत है महाराज। और गुरु महाराज अपने शिष्यों को भी बोलते हैं आप जो है बुक्स लिया करो, बुक्स लिया करो। तो ये सब जो है हमें कोई भी कार्य किसी भी मंदिर के अथॉरिटी के अंदर रह करके करना चाहिए, है ना? ये एक मैनेजमेंट में भी ये भी एक पार्ट है मैनेजमेंट का कि हम स्वतंत्र रूप से कुछ ऐसा कोई कार्य ना करें। जो भी अगर हम मंदिर से जुड़े हुए हैं तो हमें उनको बताना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में कुछ करना चाहिए। हुँ। जैसे कोई डिवोटी है, कोई डिवोटी दीक्षा लेना चाहते हैं दिल्ली मंदिर के थ्रू, किसी मंदिर के किसी डिवोटी के टच में है, तो महाराज चाहते हैं कि आप जो है अथॉरिटी से परमिशन भी ले लो, लेटर वगैरह जो भी रूल्स रेगुलेशन है, इसका जो है पूरा पालन कीजिए। एक लेटर है, आईडीसी रहना है, सर्टिफिकेट भी चाहिए वो भक्ति शास्त्री का। हुँ, और रिकमेंड लेटर भी है, ये हर किसी को रूल है इस्कॉन का, तो इसको फॉलो करना ज़रूरी है और करना चाहिए। और बात करने से हर कोई दे देते हैं, ऐसा नहीं है, जहाँ भी हम रहते हैं, क्योंकि भक्त लोग को दे देते हैं। और गुरु महाराज हमेशा इन सब चीज़ों को चेक करते थे। आपके पास रिकमेंड लेटर है? वैसे तो भक्तों के साथ जो होता था दीक्षा, वो तो होता ही था, लेकिन अलग से कोई आ जाते थे, किसी डिवोटी के टच में कोई दूर रहते हैं, तो फिर वो बात करवा देते थे। उस कंडीशन में गुरु महाराज फिर मैनेजमेंट से पूछ के फिर दे देते थे। तो महाराज कभी भी मैनेजमेंट से बाहर नहीं गए हैं। मैनेजमेंट के मैनेजमेंट बनाए हैं गुरु महाराज, लेकिन फिर भी महाराज खुद फॉलो करते हैं, है ना? तो ये आचरण है गुरु महाराज का ऐसा, तो कभी उस टाइप से व्यवहार नहीं करते हैं कि हाँ, मैंने बनाया है तो चलो मैं जो बोलूँगा वही ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे रथ यात्रा है, रथ यात्रा जब निकलना होता है कहीं से, खास करके गुरु महाराज दिल्ली का जब रथ यात्रा लाल किला से होता है, तो उसके लिए पहले से मीटिंग मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद जो जो भी सेवा में रत है, महाराज उन सब से मिल लेंगे। कौन कौन जिम्मेदारी कौन लिया है सब, महाराज के पास इतना नहीं आते थे, लेकिन महाराज को पता है कि हमारे पास टीम है, तो वो लोग पूरा जिम्मेदारी से करेंगे और करना भी चाहिए। फिर भी गुरु महाराज बीच में चेक करते थे, अच्छा रथ यात्रा अभी होने वाली है, आप सब तैयार होना उसके लिए। जी गुरु महाराज हम सब तैयार हैं, मीटिंग भी कर चुके हैं, बस गुरु महाराज जी अभी कार्ड हो जाएगा, आपके पास आएंगे डेट लेने के लिए कि कब डेट निकालना है। तो गुरु महाराज के पास आते थे
अपने बिज़ी शेड्यूल में से नवंबर या दिसंबर में कार्तिक के समय में 1 दिन के लिए रथ यात्रा होता है दिल्ली में, लाल किला से निकलता है। तो गुरुमहाज से वो डेट लेकर के फिर प्रोग्राम फाइनल करते थे सब। बाकी किसका कौन-सा कहीं जाना-आना है वो मायने नहीं है, लेकिन गुरु महाराज का वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु महाराज का टाइम लेकर के सारे भक्त लोग अपना-अपना व्यस्त हो जाते थे। गुरु महाराज भी अपने ट्रैवलिंग में, और फिर भी गुरु महाराज बीच-बीच में वेदव्यास प्रभु से, मोनरूपा प्रभु से, और पहले थे एक प्रभु जी शरीर छोड़ दिए हैं, वो गंगा कुछ नाम था। उनसे भी चेक करते थे, वो सब पुलिस से परमिशन, है ना? ये बहुत ज़रूरी होता है, कोई बड़े लेवल पे हम कुछ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो उसमें बहुत कुछ है। 57-56 पॉइंट्स होते हैं। मैंने अभी पूछा था, अभी भोरीजन वो बता रहे थे, गुरु महाराज का जब यात्रा शुरू होता है, तो उसमें 56 पॉइंट्स हैं, 56-57 पॉइंट्स होता है, जो कि एक-एक पॉइंट से हम लोग कवर करते हैं अच्छे से, है ना? लाइटिंग का है, प्रसादम का है, चेयर का कौन देखेगा, पंडाल का कौन देखेगा, डीटी डिपार्टमेंट कौन देखेगा, है ना? पंडाल में भी कई चीज़ है ना? प्रसाद से रिलेटेड भी बहुत कुछ है, समझ रहे? फिर अकोमोडेशन के लिए, है ना? तो गुरु महाराज जो भी भक्त लोग आते थे, जैसे रशियन डिवोटी रथ यात्रा के लिए, रशियन डिवोटी आ रहे हैं, महाराज पर्सनली फ़ोन करके पूछते थे, क्या रशियन डिवोटी के लिए जो है वो स्पाइसी नहीं खाते हैं? मतलब सादा प्रसाद उसके लिए अलग से व्यवस्था है कि नहीं है? नहीं है तो उसके लिए करो, है ना? वो रथ यात्रा में रहेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ता है यहाँ के लोगों को। तो महाराज इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत कंसर्न रहते थे, कंसर्न कि हाँ, नहीं ऐसे होना चाहिए, और उसके लिए सेपरेट एक बस होना चाहिए, एयर कंडीशन बस, क्योंकि उन लोगों को आदत नहीं है उतना गर्मी में। तो ऐसे-ऐसे भक्त फिर भी यहाँ पे आकर के कीर्तन भजन करते हैं, तो महाराज इन सब भक्तों का ज़्यादा विशेष ध्यान रखते थे। और भी सारे मंदिरों को बोलते थे सबको आना चाहिए, एक साथ मिल के करना चाहिए, क्या है एक साथ मिलेंगे तो सब में प्यार बढ़ेगा आपस में, है ना? ये भी है एक मैनेजमेंट स्किल, तो सबसे सुपर यही है कि एक साथ मिल करके करना कुछ, डिस्कशन करके करना कुछ, है ना? तो गुरु महाराज, जैसे पता चलता था गुरु महाराज को कि अभी ये भक्त जो है कहीं सोच रहा है कहीं जाने के लिए, या मतलब मंदिर कहीं छोड़ना तो नहीं चाहता है, या भक्ति तो छोड़ के नहीं चला जाएगा, हाँ, तो महाराज फटाक से उसको बुला लेते हैं, अच्छा सुनो, आप मेरे साथ रहो कुछ दिन। समझ रहे? मेरे साथ आप ट्रैवल करो। महाराज उसको बुला लेते हैं, मतलब कि आप वहाँ पे सेवा में मैनेज, कुछ और मैनेज से वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं वहाँ के भक्तों से या कुछ से, तो बोले ठीक है आप आ जाओ मेरे साथ रहो, ज़्यादा परेशानी है, कुछ दिन मेरे साथ रहोगे तो वो अच्छा लगेगा। तो कई सारे डिवोटीज़ को गुरु महाराज जो है अपने साथ ऐसे रख लेते थे, और पर्सनल संग गुरु महाराज उसको देते थे। और बहुत सारे ऐसे भक्त थे जो गुरु महाराज के संग का फ़ायदा उठाए हैं, ज़्यादातर डिवोटी। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो नहीं उठा पाया, बस हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि हमारे अंदर भी थोड़ा वो अंश मात्र है। तो ये है, मायापुर में भी मतलब सुपर है, पता है, हम किसी भी भक्त से मिले, कैसे हम संबंध के ऊपर स्थापित है सब कुछ, मैनेजमेंट सब कुछ, ये डिपेंड करता है आपका संबंध कैसा है सबके साथ। उसके हिसाब से मैनेजमेंट सब हो जाएगा, सब अच्छा मैनेजमेंट होगा। संबंध नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं होगा सही से। आपका रिलेशन ठीक नहीं है आपस में, तो फिर वो मैनेज कहाँ से होगा कुछ भी। संबंध बहुत ज़रूरी है ना? संबंध, हर एक भक्तों के साथ हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो वो व्यवहार जो है गुरु महाराज सबके साथ अच्छा था। एक बार क्या हुआ, गए थे गुरु महाराज डीटी वर्शिप करने मायापुर में,
पंचतत्व का हमेशा सारे महाराज को पता है कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी पंचतत्व का अभिषेक करते हैं मायापुर में। जब गोपाल कृष्ण महाराज मायापुर में रहेंगे, तो फिर कोई भी महाराज मायापुर में खास करके पंचतत्व अभिषेक के लिए उधर आरती के लिए नहीं आते हैं। बाकी सब महाराज जैसे लोकनाथ महाराज जी है, भक्ति चारू महाराज जी भी थे, तो ये लोग कभी राधा माधव का आरती कर लेते थे, नरसिंह देव का कर लेते थे। और गुरु महाराज का एक पूरा ये था कि मैं पंचतत्व का करूंगा, उसके बाद नरसिंह देव का, ये फिक्स था। तो एक बार क्या हुआ, गुरु महाराज को आना था दिल्ली, उसी दिन का फ्लाइट था। आज शाम को निकलते, रात का फ्लाइट था। तो कविचंद्र महाराज पहुंच गए वहां पे। पहले गुरु महाराज 4:15 बजे कविचंद्र महाराज पहुंच गए। फिर तो गुरु महाराज, क्योंकि उसी दिन गुरु महाराज निकलने वाले थे, महाराज ने बड़ा प्रेम से उनको हाथ जोड़ के बोले, महाराज क्या मैं आज आरती कर लूं, मैं आज चला जाऊंगा, तो अगर आप का परमिशन हो तो। बड़ा हम्बली वे में गुरु महाराज बोले, और कविचंद महाराज मान गए। फिर गुरु महाराज आरती किए, और कविचंद महाराज तब तक नरसिंह आरती कर लिए थे। गुरु महाराज के दिमाग में ये था, समझ रहे, ये घूम रहा था कि आज रोज महाराज जी आए थे आरती करने, मैं वहां पे कर लिया। तो फिर गुरु महाराज बोले, आप जाओ वहां पे, क्या, कविचंद महाराज के पास, और उनको क्षमा बोले, महाराज जी जो है, गुरु महाराज निकलने वाले थे आज। उस टाइम इतना नहीं बोले कि आज निकलने वाले थे, हम कुछ ले करके गए थे, महाराज कुछ दे करके भेजे थे। महाराज जी को तो बोलना मेरा प्रणाम है, दंडवत प्रणाम करना, और मेरे तरफ से ये देना उनको। तो बोले ठीक है। ऐसे ही गया, मैं उनके सर्वेंट से मिला, मैं ही गया था, तो उनसे मिला, और फिर मैंने बोला, प्रभु जी, गुरु महाराज ने महाराज जी के लिए ये भेजा है, आप इसको लीजिए। और महाराज ने प्रणाम किया है, दंडवत भेजे हैं महाराज जी के लिए। तो फिर महाराज जी को वो बोले कि ऐसे ऐसे बात है। बोले, अरे रे, महाराज जी का संदेश नहीं, मेरा भी दंडवत प्रणाम बोलना महाराज को। फिर कविचंद महाराज ने फ्रूट दिया, कुछ पपीता दिया, कुछ सेब दिया। बोले जो महाराज के ड्यूटीज के लिए ये लेकर के जाओ, महाराज के ड्यूटीज के लिए देना, महाराज को मेरा प्रणाम बोलना। तो डीलिंग्स, ये डीलिंग्स भी, डिवोटी भी आ गया। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कैसे गुरु महाराज भक्तों का मतलब ध्यान रखते हैं। क्या है, अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, आप समझ रहे हैं, तो फिर आपका पूरा दिन जो है वो डिस्टर्ब जाएगा। माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज वो डिस्टर्ब करेगा कि नहीं नहीं, आज हमने ये ठीक नहीं किया। इसी इसी को जो है तुरंत सुलझा लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। ये होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत ही, मतलब जैसे यूथ प्रीचिंग है, यूथ प्रीचिंग करते हैं, है ना। और हर देखिए, हर एक चीज में वहीं पे आ जाती है बात, है ना। जैसे आज भी मैं सुबह बता रहा था, पहले भी शायद हम डिस्कस किए हैं, इसमें हमारे भक्ति सौरभ प्रचारक महाराज जो है, वो बार गुरु महाराज के पास गए कि महाराज जी, मेरे साथ बहुत सारा प्रॉब्लम है, आप बताइए क्या करें। हमारे इस मैनेजमेंट में ऐसा है, इस इधर से ऐसा है, इस प्रीचिंग सेंटर से ऐसा है, जो भी है। तो गुरु महाराज से पूछे, तो महाराज बोले, सहन कर लो थोड़ा। तो बोले, कब तक करना है महाराज जी, कब तक करना है सहन। बोले, मैं तो पिछले 45 साल से सहन कर रहा हूँ। तो फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको करना है, करते रहना है, और जब तक है तब तक करते रहना है। तो ये है मैनेजमेंट स्किल, ये है सुपर मैनेजमेंट स्किल। अगर देखा जाए, तिरना दपि सुनि चैना, हाँ, तिरना दपि सुनि चैना, तरो रपि सहिष्णु नाम।
अमानी ना मान देना, ये मैनेजमेंट स्किल है, समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि देखिए, दूसरे किसी भी भक्त को अगर हम बुलाते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो उसको बड़ा रिस्पेक्टफुल बैठा के बात करना चाहिए। गुरु महाराज बुलाते थे कई बार दोपहर के समय, जैसे प्रसाद ले लेते थे, तो गुरु महाराज बोलते थे, "जाओ मोहन रूपा को बुलाओ।" तो गुरु महाराज बुलाते थे, सामने में बैठते थे। गुरु महाराज पूछते थे हर एक चीज़, और कैसा चार्ज चल रहा है, मंदिर का क्या सिचुएशन है, बताओ, अकाउंट में कैसे क्या है, मतलब फाइनेंशियली क्या है, तुम स्ट्रांग हो नहीं हो, भक्तों का समस्या कैसे चल रहा है, सब ठीक है, मतलब ब्रह्मचारी या कांग्रेगेशन प्रीचिंग कैसा चल रहा है ना? फिर कुछ ऐसी बात हो जाती थी, तो फिर गुरु महाराज तुरंत मोहन बापू से बोल के फिर जिसको बुलाना होगा उसको बुला लेते थे। महाराज उसको भी बुला लेते थे, फिर वहाँ भी बात सामने में गुरु महाराज कर लेते थे। या खाली होते थे तो नहीं तो बोलते थे, ठीक है, बाद में हम उसको बुलाएँगे, फिर आप भी आना, साथ में बैठ के बात करेंगे। तो ऐसे गुरु महाराज साथ में बैठ के बात करते थे, फ़ोन पे नहीं इतना। मैनेजमेंट फ़ोन पे दूर रहे तो अलग बात है, लेकिन जितना हो सके सामने में फेस टू फेस बैठ के बात करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए। फ़ोन पे कुछ डिस्कशन नहीं होता है उतना ज़्यादा। ठीक है, ज़ूम मीटिंग होता है कुछ, लेकिन जो जो चेहरे का जो इंस्पिरेशन सामने जो हम देख पाएँगे ना सामने वाले का, वो सामने ही है। वो ज़ूम पे पता नहीं चलता ये। दूरदर्शन से दूरदर्शन ही रह जाता है फिर। पास दर्शन नहीं होता है। ये तो ठीक है, इमरजेंसी में कुछ एक टेक्नोलॉजी आ गया है तो हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। लेकिन जिस चीज़ का प्रभाव सामने बैठ के पड़ता है, वो उतना दूरदर्शन का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए गुरु महाराज चाहते थे, देखिए, अहमदाबाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो ये नहीं कि हम फ़ोन से मीटिंग करेंगे, नहीं। बोल दिए उसको, कुछ डिवोटी को बोल दिए, आप आ जाओ इधर, मेरे से मिलने आ जाओ। अहमदाबाद से आ गए भक्त लोग मिलने के लिए, समझ रहे हैं? अहमदाबाद में कुछ हुआ था तो वहाँ से फिर महाराज बात किए, सूरत में कुछ हुआ तो उधर गुरु महाराज पर्सनली मिलने के लिए बुलाए सबको। वापी में कुछ हुआ या राजस्थान में कुछ हो रहा है, जयपुर मंदिर में कुछ हुआ, तो सब भक्तों से पर्सनली महाराज बैठ करके मीटिंग करके सुलझाए हैं उस चीज़ को। तो साथ में बैठना, एक साथ बैठ के, सामने बैठ के एक दूसरे का प्रॉब्लम सुनना सुनना चाहिए। एक दूसरे को सुनिए, है ना? उसके बाद आगे सीनियर जो भक्त हैं उनका जो है आप आज्ञा का पालन कर सकते हैं, है ना? वर्तमान हमारे गुरुवृंद है, वर्तमान आचार्य है, इन सब के मार्गदर्शन में मैनेजमेंट स्किल बहुत कुछ के ऊपर हो सकता है, बहुत कुछ है भी है बोलने के लिए। तो गुरु महाराज जो है, ये सबसे बड़ा मैनेजमेंट तो आपके नाम से आता है, समझ रहे हैं? ये सब मैनेज हो पाता है जब आपका जो जड़ सही रहेगा ना, जब आप 16 माला का जप ध्यान से करेंगे, 16 माला को अगर आप मैनेज कर लेंगे, 16 माला को मैनेज करना सीख जाएँगे सही तरीके से, तो फिर आपका अगले 22 घंटा मैनेज अपने आप हो जाएगा। वो 22 घंटे का जो मैनेजमेंट रहेगा, नेक्स्ट 22 घंटे का मैनेजमेंट, वो एकदम कृष्ण भावना भावित मैनेजमेंट रहेगा। अगर हम माला में ही लापरवाही कर दिए, वो सही से हम उसको ध्यान नहीं दिए और फिर हम सब कुछ करने चले, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ता ही जाएगा, उतना सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। क्योंकि सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे मटेरियल, सॉल्यूशन उसका आध्यात्मिक ही मिलेगा। तो इसीलिए 16 माला का जप ध्यानपूर्वक, है ना? वो अगर आप कर लिए तो फिर आप फ्री माइंड होकर के कोई भी सेवा अगर दे, कोई भी डिवोटी, तो आप सही से कर पाएँगे। तो गुरु महाराज अपना पूरा एफर्ट जो है लगाते थे। कई जगह कुछ गुरु महाराज कॉम्प्रोमाइज़ भी करते थे, ऐसी बात नहीं है।
सुपर मैनेज देखिए, सुपर मैनेजर भगवान विष्णु पृथु महाराज के केस में, पृथु महाराज का घोड़ा चुरा के इंद्र भाग रहा था। साधु का भेष धरा, साधु का भेष धर के वो जो यज्ञ में जो घोड़ा लेकर के आए थे यज्ञ के लिए, वो घोड़ा चुरा करके साधु का भेष धर के इंद्र लेकर के चला। तो पृथु महाराज ने ब्राह्मणों को बोला कि इस बार इंद्र बचना नहीं चाहिए, अपने मंत्रों के शक्ति से इंद्र को भी इसको भस्म कर दो इसी में, चाहे जो कुछ हो देखा जाएगा। हम लोग भी ऐसे उत्साहित हो जाता अब तो, नहीं प्रभु जी जो हो गया आर या पार होना चाहिए, प्रभु जी इसको हटा ही दीजिए सामने से, अभी कुछ नहीं सुनने वाले हम। तो देखिए उस केस में क्या होता है, तो ब्रह्मा जी को आना पड़ता है, टेम्पल प्रेसिडेंट को आना पड़ा वहां पे, ब्रह्मा जी टेम्पल प्रेसिडेंट है, समझ रहे हैं। और ब्रह्मा जी से वो प्रॉब्लम नहीं हुआ तो फिर सुपर जीवीसी को बुलाना पड़ा, भगवान विष्णु को वहां पे प्रकट होना पड़ा ये झगड़ा सुलझाने के लिए। आप सब पढ़े हैं फोर्थ कैंटो में शायद। तो वहां पे क्या है, गलती किसका है? इंद्र का है। लेकिन भगवान विष्णु ज्ञान किसको दे रहे हैं? पृथु महाराज को। समझाना तो चाहिए इसको, इंद्र को, लेकिन वो समझा रहे हैं पृथु महाराज को, क्योंकि उस टाइम वो इंद्र सुनेगा नहीं, वो बदमाशी करेगा फिर से। समझ रहे? जो समझदार है हम उसी को समझाएंगे। तो उस केस में देखते हैं पृथु महाराज समझदार थे, वो मान भी गए। तो ऐसे जो है हमारे गुरु महाराज इसी स्किल को लेते थे कि जो समझदार है भाई उसको समझाओ, जो बात नहीं सुनेगा उसको, उसके पीछे दिमाग मथा पच्ची करने से कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को, और उसको बोले ठीक है इसको माफ कर दो, छोड़ो कोई नहीं, उसको माफ भी कर दो इंद्र को। हालांकि वहीं से जो है साधु जो ढोंग है, पाखंड, वहीं से स्टार्ट हुआ है, इंद्र ने स्टार्ट किया है एक नया पाखंड साधु के वेश में, वहीं से पाखंड शुरू हुआ है और फिर भगवान बोले इसको माफ कर दो। तो क्या इससे सीख मिलता है? तो मैनेजमेंट, सुपर मैनेजमेंट, देखिए ब्रह्मा जी ने गलती किया, ठीक है, ब्रह्मा जी ने गलती किया, क्योंकि फिर भगवान कुछ बोले नहीं, माफ कर दिए चलो। क्योंकि अगर मैनेजर कुछ गलती भी कर देते हैं ना तो सहन करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि मैनेजर ही चेंज कर दो। ब्रह्मा जी ने गलती किया तो भगवान ने उसको माफ कर दिया, उतना माफ नहीं किए, आंसर नहीं दिए। लेकिन इंद्र भी गलती किया, इंद्र ने भी गलती किया, भगवान ने उसको भी थोड़ा लेट देर सही लेकिन उसको भी माफ कर दिए। स्तुति करना पड़ा, अभिषेक किए, गौ माता को बुलाए, है ना। तो मैनेजमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या है, सहनशीलता भगवान हमें सिखाते हैं, क्षमा, क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, है ना। क्षमाशीलता हमें होनी चाहिए हमारे अंदर, क्षमाशीलता रहेगा तो हम सबको साथ में लेकर के चल पाएंगे। वैसे हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज क्षमाशीलता से भरे हुए हैं गुरु महाराज, उनके हर वर्ड पे ही क्षमा है। हम कितने भी गलती कर दें महाराज हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं और अच्छे गुणों को ध्यान में रख करके हमें सेवा के लिए आगे प्रोत्साहित करते हैं कि चलो तुम सेवा में लगो। बहुत सारे भक्तों के पास ऐसे अनुभव से भरा भरे हुए हैं भक्त लोग। इसीलिए इसीलिए जो है क्षमा हमें से होना चाहिए एक दूसरे को, जो है गलती का नजरअंदाज करते हुए। और अगर कुछ ज्यादा गलती भी करते हैं तो हमें उस टाइम नहीं टोकना है, हमें उस टाइम नहीं टोकना है, टोकना है समय देख करके। समय गुरु महाराज मेरा गलती बहुत समय कई बार हमें देखते थे, लेकिन गुरु महाराज मुझे उस टाइम नहीं बोलते थे। महाराज बाद में जब मैं गुरु महाराज के साथ होता था अकेले, तब गुरु महाराज मुझे बोलते थे तुमने उस टाइम ऐसा किया था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हर जगह कुछ भी हम किसी को ऐसे टोक दे प्रभु जी आपका ये चीज ठीक नहीं था,
हम तो भैया सत्यवादी है, हम तो मुँह पे बोलते हैं, जो भी है। तो ऐसे सत्यवादी का क्या फ़ायदा? थोड़ा-सा व्यवहार भी मिठास होना चाहिए, है ना? मैनेजमेंट स्किल में आप भगवत गीता में पढ़ेंगे, संन्यास की सिद्धि में शायद भगवान उसमें बोलते हैं कि वाणी का तपस्या क्या है? हैं? मन, वाणी, इंद्रियाँ सब अजीव का तपस्या क्या है? उसमें बोले हैं सत्य का उच्चारण करना, मधुर वचन बोलना, मीठे शब्दों से बोलना। ये गुरु महाराज के अंदर ये गुण था। तो वो जो गीता में लिखा है वो गुरु महाराज के अंदर है और वही स्किल्स महाराज आगे परोस-परोस के सबको दे रहे हैं। लेकिन कोई देख नहीं पा रहे हैं कि महाराज क्या दे रहे हैं। लेकिन सबको अच्छा लग रहा है। वो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि भाई टेस्ट तो आ रहा है लेकिन है क्या चीज़? हाँ, विचार भक्ति रस आस्वादन है। भक्ति रस का आस्वादन करना चाहते हैं तो विचार करना पड़ेगा। है ना? भगवान के उस गुणों का, गुरु महाराज के उस गुणों का विचार जब करेंगे आप, तो वो चीज़ प्रकट होगा। हुँ, विचार करके उस भक्ति रस का जो है आस्वादन किया जा सकता है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। मैनेजमेंट स्किल में बहुत कुछ डिस्कस किया, आप सब शायद नोट्स भी किए होंगे। तो मुझे भी भेज दीजिएगा, हमें तो कुछ पता नहीं है। हमने तो जो स्मरण हो रहा है हम वो बोल रहे हैं। हमको जो कुछ हमें अंदर से प्रेरणा मिल रही है, ये बोलना चाहिए, वो हम बोल रहे हैं। नहीं तो हमें तो सही बता रहा हूँ, आज तक मैं किसी भी चीज़ का तैयारी नहीं करके बैठा हूँ कि मैं आज तैयारी करके बैठा हूँ कि ये बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस गुरु महाराज का स्मरण करते हैं तो महाराज के अंदर बहुत कुछ है। अभी 1 सवा 1 बज रहा है। हुँ? तो गुरु महाराज कई बार जो है थोड़ा-सा फ्री होते थे इस टाइम, जैसे ही फ्री होते थे, महाराज एक काम से फ्री होते ही दूसरे काम को एकदम पकड़ लेते थे, उसको फ़ोन करके बुलाना शाम को, मिलना चाहता हूँ। मतलब मैनेजर सुपर मैनेजर है गुरु महाराज। उनके जैसा तो है नहीं। एमबीए इसीलिए गुरु महाराज क्या है, कौन-सा कंपनी था? कोका कोला। कोका कोला कंपनी के मैनेजर थे। हाँ? एमडी मैनेजर से ऊपर होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। तो सोचिए गुरु महाराज एक बार इधर ए, हरिद्वार गए थे हम, तो गंगा जी के किनारे महाराज आचमन करने गए थे एक घाट पे। तो वहाँ पे कुछ फॉरेनर थे तो गुरु महाराज पर्सनली उनसे बात करना शुरू की। महाराज पूछे कहाँ से हो? वो बोले स्पेन। ओह! गुरु महाराज स्पेनिश बोलना शुरू कर दिए। स्पेनिश बोलना शुरू कर दिए। ओह! वो तो आश्चर्य में पड़ गए। वाह! गुरु महाराज महाराज तो महाराज वहीं से पढ़ाई किए हैं। कहाँ स्पेन, फ्रांस 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 पेरिस पेरिस। पेरिस, हाँ। वहाँ का वो फिर गुरु महाराज बोलना शुरू किए तो वो जो कुछ लोग थे वो आश्चर्यचकित हो गए, वो बहुत प्रभावित हुए गुरु महाराज से, बात करने से मात्र से ही प्रभावित हुए। हम्म। तो ऐसे भी दिल्ली मंदिर में भी गुरु महाराज चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बाहर के जो भी लोग आते हैं उसको प्रीच करे। अच्छे लोग आते हैं बहुत लोग, तो उससे बहुत अच्छे अच्छे भक्त निकल के आएंगे। ऐसा हो भी रहा है, कुछ डिवोटी लगे हुए हैं कर रहे हैं प्रचार। तो हम और कुछ फिर और भी ले सकते हैं इसके ऊपर, बहुत कुछ है, आप सब भी कुछ डिस्कस कर सकते हैं, आप सबके अंदर भी बहुत कुछ है। कुछ बोलिए तो फिर हम कुछ और मंथन हो सकता है इसके ऊपर। प्रभु जी, हम प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। हाँ हाँ। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं।
बोलिए माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना सारा डिटेल में हमको सब कुछ बताने के लिए। मेरा एक डाउट ये था कि महाराज जी इतना अच्छा, इतना वंडरफुली डील करते थे, बट बहुत बार ऐसा भी होता होगा, कभी तो ऐसा होता होगा कि गृहस्थ आश्रम के कुछ डिवोटीज और जो मैनेजमेंट में जो हैं सीनियर्स, तो कुछ इनके बीच में अगर कुछ होता था तो महाराज जी कैसे डील करते थे, क्योंकि दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाते थे। और मैंने बहुत सारे मतलब वो जो सुना है ग्लोरिफिकेशन वगैरह में सुना था, तो कोई कोई बताते थे कि वहां पर ऐसे हो गया था तो महाराज जी ने ऐसे डील किया था। तो क्या कोई स्पेसिफिक चीज उसे ध्यान रखते थे, या फिर दोनों को बैठा करके बस महाराज जी वो चीज ही ध्यान में रखते थे कि दोनों के बीच का मतभेद हटा दिया जाए, या फिर किसी एक को प्रेफरेंस देते थे? जैसे आपने बताया फॉरेन कंट्रीज के डिवोटीज के लिए स्पेशल थोड़ा रखते थे महाराज जी, सॉफ्ट कॉर्नर। तो ऐसे में भी कुछ होता था जो? कैसे गृहस्थ क्या, थोड़ा। मतलब प्रश्न ये था कि अभी मैं ऑडिबल हूं ना आपको? हाँ। हाँ, तो प्रश्न ऐसे था कि कई बार ऐसा होता है, जैसे गृहस्थ आश्रम, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आ, हमारे इधर से बताती हूँ। जैसे गृहस्थ आश्रम के कुछ डिवोटीज हैं, तो हम्म, वो हो गए, और मैनेजरियल जो पर्सन हो गए वो, तो उनके बीच में कुछ क्लैश हो जाता है। तो हम्म, गृहस्थ आश्रम वाला इधर पर्सन जो है व्यक्ति, वो इधर से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं किसी चीज को, और उधर से मैनेजमेंट का रहता है। तो कभी कभी ईगो क्लैश दोनों में ही आता है। तो वो हम वो पता चलता है, महाराज जी को भी पता होगा कि हाँ दोनों में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। बट ऐसी सिचुएशन में फिर महाराज जी कैसे डील करते थे? ये प्रश्न थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो गया है, बट मेरे मन में आया था विचार, तो पता नहीं आया, तो मैंने सोचा पूछ लेती हूँ। जब भक्त लोग मिलते थे गुरु महाराज के साथ, क्योंकि देखिए ये तो आपस में हर सेंटर में कोई कुछ ना कुछ होता है। तो जब कोई डिवोटी आते थे मिलने तो फिर वो महाराज से बोलते थे, और महाराज को पता रहता है कि ये सब चीज़ है ना, ये कॉमन है, हर जगह है। और ये मतभेद क्यों आता है, ये चीज़ करे करते ही क्यों हैं, फिर वहाँ पे अलग ही एक टॉपिक्स निकल के आता है। वहाँ पे फिर क्या है, साधना भजन या जो भी है, वो तो लोकल डिवोटीज आपस में, क्योंकि सब शास्त्र अध्ययन करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करने वाले हैं सब, तो बुद्धिमान तो सब है, दोनों ही है, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे जब हम डील करते हैं तो इस चीज़ को, एक दूसरे का कमी जो है फिर नज़रअंदाज करना चाहिए। और हमें ये ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने देनी चाहिए कि चलो कुछ ऐसा हो गया, तो कहीं न कहीं साधना में कमी होता है तो फिर ये चीज़ उभर के आता है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, है कि नहीं? ओके, यस प्रभु जी। तो महाराज जी उसमें डीलिंग में क्या रखते थे, कि मतलब दोनों को समझा देते थे अगर महाराज के पास चले जाते हैं ऐसे लोग तो? वही, इतना बड़ा कुछ ये होता नहीं था। ये जो एक कहावत है कि राई को पहाड़ बना देना। वो एक अलग बात है। अगर हम चाहेंगे कि राई को, सुने हैं ना, राई को ये कहावत है कि राई को उपहार बना के प्रेजेंटेशन करना, कि हमारा छोटी सी गलती है उसको एकदम इतना बखान करना कि पूरा एकदम पहाड़ बना के रख दिए सामने में। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। राई को हमें राई समझ के भूल जाना चाहिए, झाड़ू मार के हटा देना चाहिए। समझ रहे, तो उसको सामने नहीं रखना है। तो इसीलिए गुरु महाराज बोलते थे कि ये मन बहुत दुष्ट है, मन को समझाना चाहिए, सुबह शाम 100-100 बार झाड़ू लगा के मारना चाहिए, है ना? तो सब कुछ का कारण तो मन ही है, मन ही प्रेरणा देता है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सब तो अच्छे होशियार हैं, अच्छे भक्त हैं, सब भक्ति में लगे हुए हैं। तो ऐसा सिचुएशन आए तो डील कर लेना चाहिए अच्छे से, नहीं तो आपके अथॉरिटी है ही है लोकल। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट मतलब पूरा सेवा का देखना, तो इन केस अगर कोई टाइमली सेवा नहीं करता है तो फिर उस टाइम महाराज जी क्या करते थे?
क्योंकि मैनेजमेंट मतलब कि हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, एकदम टाइम पे होनी चाहिए। तो अगर कोई टाइमली सेवा नहीं करता है, उन्हें उसने कमिटमेंट दिया है कि मैं करूँगा करके, बट वो करता ही नहीं है, फिर उस टाइम क्या करते हैं? वो सेवा कैसे अपराध डील करते हैं? सेवा अपराध होता है, सेवा अपराध होगा उसी से। उसका साधना थोड़ी ठीक करेगा, वो आया था टाइम पास करने के लिए, सेवा पर्पज़ से करेगा, उस चेतना से करेगा तो फ़ायदा उसी का होगा। अगर वो सही से नहीं करेगा तो नुकसान है उसका, है कि नहीं? नुकसान उसी का है। हम अगर भक्ति में आगे जाना चाहते हैं कि पीछे रहना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर है। अगर हम कुछ ज़िम्मेदारी ले रहे हैं तो हम उसको अच्छे से ज़िम्मेदारी के साथ जैसे सेवा भावना हम उसको गुरु कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी इससे, ऐसी चेतना के साथ हमें करनी चाहिए। इसीलिए इस मूवमेंट का नाम क्या है? कृष्ण भावना भावित संघ। कृष्ण भावना भावित होकर के हमें सेवा करना है ना? इसीलिए जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे तो कोई सेवा होगा ही नहीं और कर ही नहीं पाएँगे फिर। और उस सेवा फिर बर्डन लगेगा, कुछ मतलब फिर नॉर्मल काम जैसे कि क्या काम दे दिए, बोझा लग रहा है। इसमें मन लगता है तभी अच्छा लगता है। और मन कैसे लगेगा? भगवान बोलते हैं मन मना भव मत भक्तो, मुझ में मन लगाओ भाई। कृष्ण भावना भावित बनाओ मन को, उसके बाद तुम ये सेवा करो तो फिर वो कृष्ण चेतना में सेवा होगा। समझ रहे हैं? तो अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है तो फिर उसमें कहीं न कहीं कमी है हमारे अंदर, तो उस कमी को जो है सुधारना चाहिए। और उसके बाद ऐसी गलती ना हो हमें प्रयास करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि डिवोटीज के साथ तो डील करना फिर भी थोड़ा इजी होता है, बट जैसे जो भी नॉन डिवोटी, जैसे फैमिली मेंबर में अगर कोई है जिनके साथ हमें रोज डील करना है, और अगर ऐसा कोई है जो मतलब आपसे बिल्कुल विरोध करने के लिए संकल्पित है और हमेशा वो ऐसा कुछ करता है, तो फिर उसके साथ कैसे डील करना है? विरोध नहीं करना है। वो नहीं, जैसे कि संग्राम मत उत्पन्न कीजिए घर के अंदर। मैं समझ रहा हूँ, सबके साथ बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसे हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये नया नहीं है ना? ये सब पुराना है। जब कोई घर में एक कोई बच्चे भक्त बन गए तो फिर मम्मी पापा उसके अगेंस्ट आते हैं, क्या तुम इसमें लग गई हो, सब कुछ मतलब उल्टा ही है होता है। बीमार लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, हेल्थ का क्या होगा, पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, मतलब तो उनको क्या है, सही से ज्ञान नहीं मिला है स्टार्टिंग से, तो हमें उनको ज्ञान भी नहीं देना है। आप धीरे धीरे उनका अच्छा से रिस्पेक्ट करेंगे ना, इस जिस समाज से आप जुड़े हैं, इस समाज में क्या मिलता है, क्या मिल रहा है आपको, वो चीज़ अगर आप उनको देंगे, जो उनको चाहिए, क्या चाहिए? बड़ों बुजुर्गों का सम्मान दीजिए आप अच्छे से, रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, है ना? ये आचरण सब देखेंगे ना तो उसको लगेगा अरे हाँ, मेरे जो है संतान वहाँ पे जा कर के क्या है सुधर रहा है, मतलब बिगड़े तो थे ही हैं हम लोग। जो अच्छा उनको नहीं लगता था पहले वो चीज़ आप थोड़ा इम्प्रूव करके दिखाइए उनके थ्रू ही। धीरे-धीरे अपने आचरण से उसको क्या है थोड़ा प्रभावित कीजिए कि हाँ, उनको लगे कि हाँ, ये तो कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे क्या है वो नहीं तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जानबूझ के भी फिर अनजान बन जाते हैं, फिर आप जो कर रहे हैं उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस या गलतियाँ निकालते हैं तो फिर ज़्यादा फिर वो नहीं करना चाहिए, फिर अपनी भक्ति को बचाने का प्रयास करना चाहिए, है ना? तो हमें भक्तों से डिस्कस करके और भक्तों के संग में रहेंगे, किसी न किसी के साथ हम ये चीज़ इस चीज़ को डिस्कस करते रहेंगे, है ना? ये नहीं कि कोई कल कोई माताजी वो बता रहे थे, सुन रहे थे तो गुरु महाराज ने बोला था, एक माताजी को कि अरे! अभी तो लगता है आप संन्यास लेने योग्य हो गई हो। तो वो क्या किए, सोचे कि जी गुरु महाराज बोले सन्यास चलो मैं सन्यासी बन गई हूँ अब तो सन्यास कैसे लूँगी? वो वृंदावन चली गई। वृंदावन में इधर-उधर घूम रही है, भटक रही है। हाँ, था वो शादीशुदा हैं? शादीशुदा है, वो माइंड से निकल गया कि उनके कोई हस्बैंड भी है। फिर बाद में वो सोचे ब्रजमंडल में जॉइन कर लिया, ब्रजमंडल करते-करते राधा कुंड में गई आत्महत्या करने। सोची
कि शायद सन्यास इसमें डूबने से क्या सन्यास मिल जाएगा। फिर नहीं 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 बोले, नहीं इसमें से नहीं। फिर अभी क्या करूं, फिर से गुरु महाराज के पास आए, महाराज क्या करूं अब। बोले कुछ नहीं करना है अभी, आपको अपने हस्बैंड के साथ रहना है। हस्बैंड के साथ रहिए, भक्ति का प्रैक्टिस कीजिए। फिर उनको थोड़ा सा ये लगा, नहीं मेरे है कोई रहने देखने वाले हैं, मेरे घर भी है। उनको थोड़ा हौसला आया, नहीं तो वो महाराज की इस बात को कुछ और ही समझ बैठी थी। तो ऐसे हमें संग नहीं करना है कि, इसीलिए हमें एक एक बात भक्तों से डिस्कस करते हुए आगे घर में कदम या कुछ ऐसा निर्णय लीजिए। ऐसा नहीं कि एक साथ सब स्टार्ट कर दिए करना कि नहीं नहीं सब कुछ जो है अब मैं बड़े भक्त बन गई हूँ, ऐसा नहीं है। आप भक्तों के साथ में रहिए, डिस्कस करते रहिए तो सब कुछ ठीक रहेगा। किसी भक्त के मार्गदर्शन में रहिए। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रियांश, जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी, मेरा भी सवाल ऐसे सेवा से ही है कि जैसे हम वर्किंग में रहते हैं और ऑफिस भी होता है, घर के काम भी होते हैं, फिर सेवा भी करनी होती है। तो हम जो सेवा जितना कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से हम सेवा ले लेते हैं। बट कभी कभी सीनियर्स हमें जानबूझ के भी सेवा दे देते हैं कि नहीं आपको ही करना है, आपको इनफ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। और अगर फिर उसमें अगर हमने सेवा करके दे दिया, फिर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे मैं थोड़ा आर्ट एंड उसमें रहती हूँ, पोस्टर डिजाइनिंग में। तो वो टाइम टेकिंग तो होती है, क्योंकि मैं अक्सर क्या करता है लैपटॉप से ही करती हूँ काम, तो फिर हर जगह कन्वीनियंट नहीं होता, ऑफिस में भी होते हैं, कई बार कहीं और भी जाना पड़ता है किस सिलसिले से। तो फिर वो सही बार टाइमली नहीं जा पाती है, तो फिर वैष्णव अपराध का डर लगता है मेरे को कि मैं उन्होंने दिया भी, और मैं जो सेवा लेती हूँ सामने से वो मैं कर देती हूँ, लेकिन जब वो सामने से सेवा देते हैं तो सीनियर्स, तो फिर वो बहुत दिक्कत हो जाती है मैनेज करना, और उनसे मुंह पे ना भी नहीं कह पाती, क्योंकि यही डर लगता है मन में वैष्णव अपराध ना हो जाए अगर सीनियर्स को मना कर देंगे, क्योंकि इतनी बार काम करो और एक बार मना कर दो तो छवि तो बदल जाती है ना। तो इस वजह से वो डर के हिसाब से फिर मुझे क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। हाँ, डर तो बना रहता है। भय 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 का प्रकोप रहता है ऊपर से। जी। ये चीज तो है। हम अभी मैं अभी दिल्ली आया हूँ। एक फौजी के घर पे हैं, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। सामने जी। भी सब हंस रहे हैं। तो भय का प्रकोप तो बना रहता है। और फौजी भी, हर कोई किसी न किसी अ, दुख से जूझ रहे हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए। अगर सामने से कोई सेवा दे रहे हैं सीनियर भक्त, तो हमें क्या है, अगर कोई ज़्यादा एंगेजमेंट कुछ नहीं है, अगर आप ज़्यादा बिजी है, तो उनको रिस्पेक्टफुली अपना कुछ बता सकते हैं कुछ। अगर फिर भी आपको भय लग रहा है कि नहीं मना कर ही नहीं सकते हम, तो अब करना ही पड़ेगा, तो फिर टाइम आपको थोड़ा सा तो थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोना सोना कम पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा जल्दी उठ जाइए, उसका सेवा कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं। अब भक्त लोग दे रहे हैं तो अगर आप मना नहीं कर सकते हैं, मना करने की स्थिति में भी नहीं है, डर लग रहा है, तो फिर करना चाहिए, कर दीजिए। जी प्रभु। क्योंकि अभी आपने अभी लेक्चर में ही थोड़ा सा ये समझाया है, तो गुरु महाराज का एग्जाम्पल लेकर के कि गुरु महाराज जो है मतलब कि गुरु जब किसी को सेवा देते हैं या गुरु परंपरा के माध्यम से जो सेवा आ रही होती है, उसके साथ में पावर भी आ रही होती है। डेफिनेटली हमारे पास कई बार ऐसी चीजें एंगेजमेंट होती हैं, लेकिन आशीर्वाद को लेंगे तो वो तो वही तो बात है। इसीलिए तो बोला, अगर आप उस चेतना में रहेंगे तो कोई भी सेवा आपको बर्डन नहीं लगेगा। फिर नहीं, अच्छा सेवा है, अरे मैं तो सेवा चाहती थी, भगवान ने कृपा करके मुझे सेवा भेज दिया गया है, सेवा आया है मेरे पास, तो मैं तो मुझे सौभाग्यशाली हूँ। चलो मैं बहुत जल्दी ये सेवा करके उस चेतना में, ताकि हमारे अथॉरिटी, गुरु परंपरा और कृष्ण खुश हो जाए। बस हम उनकी प्रसन्नता के लिए हम मैं ये सेवा करके अभी दे दूंगी। हाँ जी, मतलब कि आपके साथ मैंने हम रात को प्रोग्राम डिस्कस किया था, हम्म। छुट्टी वाले जाना है, प्रभु जी ने कहा था कि मैं जाऊंगा। हाँ हाँ। फिर प्रभु जी ने जब भी मैसेज किया अथॉरिटी को कि भी कल मैं सेवा में नहीं आ पाऊंगा, तो उन्होंने समझाया कि कल क्यों उनका जरूरी है आ जाना। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, अब इस वजह से हुआ गया कि अगर प्रभु जी आते तो आप और प्रभु जी जाते। अब भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा और गुरु परंपरा का कि अब प्रभु जी नहीं गए, प्रभु जी ने अपनी सेवा करी जहां उनको करनी थी। हाँ। अब उनके माध्यम से 4 लोग और गए जिनको नहीं जाना था, कुछ नहीं।
तो अच्छा है, वहाँ पे ठाकुर जी का दर्शन, गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन सब हो गया। मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ, भक्त लोग मुझे मौका देते हैं बार बार गुरु महाराज के बारे में डिस्कस करने का। ये मलिन मन है, इस मलिन मन को ऐसा लग रहा है कि भक्त लोग का जो है विशेष कृपा मिल रहा है ना। तो हर कोई बोल रहे हैं, तो उससे मैं अपने आप को बहुत सेफ महसूस कर रहा हूँ आप सबके बीच में, कि हम आप सबके बीच में हैं। आप सब मुझे ऐसे बचा के रखिए, गुरु महाराज के गुणगान के थ्रू बचा के रखिए, ताकि हम सेफ रहे, वो चीज़ हमेशा बरकरार रहे, एज इट इज रहे। गुरु महाराज का हमेशा गुणगान चलता रहे, पुनः पुनः उसी चीज़ को हम दोहराएं, सुने, सुनाते रहे, है ना। उसी से बहुत कुछ आएगा निकल के। तो प्रभु जी, हम रिस्पेक्टेडली उन्हें सॉरी बोल सकते हैं ना, कि अगर मान लीजिए हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते और हमें पता है वो 1-1.5 घंटा ले जाएगी सेवा, तो हम विनम्रता से लिख सकते हैं ना? हाँ, अपराध तो नहीं आएगा ना? नहीं अपराध नहीं आएगा, पूरा एकदम उसका गुरु महाराज जब लेटर लिखते थे ना, गुरु जी। महाराज लेटर लिखवाते थे, तो कई बार लेटर महाराज ऐसे हम्बली वे में लिखते थे महाराज। कई बार कुछ वर्ड होता तो बोलते थे इसको काट दो, दोबारा से ये लिखो, इसको काट दो, ये लिखो। और फिर वो ऐसा मतलब हम्बली वो है। मैं आप सबको शायद एक चीज सुनाया को नहीं, वैष्णव महाराज जी मुझे एक मैसेज किए थे, एक मिनट, आप सब सुने हैं? महाराज है इतने बड़े, लेकिन मुझे मैसेज क्या लिख रहे हैं मैं सुनाता हूँ। देखिए महाराज का हम्बलनेस देखिएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। भक्ति रक्षक महाराज, करुणामय बनवाली महाराज, भक्ति आश्रय वैष्णव। हाँ, देखिए ये है अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर वैष्णव महाराज जी देखिए मुझे मैसेज कर रहे हैं। मतलब उनका क्या विनम्रता है, किस लेवल का उनका भक्ति है। मतलब एक होता है कि हम लोग ऐसे दिखावटी लिखते हैं, एक होता है कि सच में नरोत्तम दास ठाकुर एकदम रोते हुए सबसे पुकार मांग रहे हैं, सबे मिली करो दया, पूरक मोरास, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। समझ रहे हैं? तो यहाँ महाराज लिख रहे हैं कि टुडे on the auspicious occasion of Akshaya Tirthiya, I want to I want to request your kindness to forgive and forget my mistake। ये महाराज जी मुझे लिख रहे हैं, and bless me so that I can progress spiritually, your दासानुदास। अब हम यहाँ पे क्या महाराज जी को जवाब दे। उस टाइम मैं बैठा था, मैं और गोपी भाव प्रभु है जो पीवीटी ब्रह्मचारी इंचार्ज है। प्रभु जी, मैं बोला हाँ मुझे तो आता नहीं लिखना, आप थोड़ा अच्छा से लिख के भेजिए महाराज। फिर प्रभु जी ने अच्छा से लिख करके महाराज को आंसर दिए। मतलब हमारे पास क्या वर्ड है बताइए, हम कुछ हैं उनके, कुछ उनके चरणों के धूलि के बराबर भी नहीं है, फिर भी महाराज जी ऐसे लिख रहे हैं। तो इस टाइप से कुछ अगर आप प्रेम पूर्वक ना, पूरा एकदम दंडवत प्रणाम हेल्पलेस मूड में आप सामने वाले के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, तो उनको दया आ जाए आपके ऊपर। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप जो है रहने दीजिए, मैं ये सेवा किसी और को दे दूँ। जी, जी प्रभु जी, समझ गई। हमें बहुत हम्बली और बहुत सरेंडरेंस के साथ डिवोटी को मना करना चाहिए, ताकि उनको भी, वो भी स्पीचलेस हो जाएँ कि अब हम बोलें क्या? हाँ, जी प्रभु जी, समझ गई। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और किसी की कोई प्रश्न है? ठीक है, हम थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतनी सुंदर क्लास दी, महाराज जी के बारे में इतना कुछ बताया। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सो मच। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।